जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्यारे भक्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर भगवान राम और सीता जी के दर्शन करवाए थे। भक्तों, इस वीडियो में आप सुनेंगे कि भगवान हनुमान ने अपना सीना चीरकर भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन क्यों करवाए थे। आखिर क्या है इस प्रसंग के पीछे की कथा, आप सभी सुनेंगे हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं भगवान हनुमान जी की ये कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दरबार में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे। इसी कड़ी में माता सीता जी ने हनुमान जी को उपहार दिया। माता सीता ने हनुमान जी को रत्नों से बनी एक बेशकीमती माला दी, जिसे देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी इस माला को लेकर थोड़ी दूर गए और अपने दांतों से उसके एक एक रत्न को तोड़ने लगे। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने हनुमान जी को देखा तो सब चौंक गए। अब हुआ यूं कि जब लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को देखा तो उनके इस कार्य पर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने इसको प्रभु श्री राम का अपमान समझा। इस बात को लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम को बताया और कहा कि माता सीता ने हनुमान जी को कीमती माला दी और उन्होंने माला को तोड़ दिया। अब भगवान राम जी लक्ष्मण जी को जवाब देते हुए कहते हैं कि हनुमान ने माला क्यों तोड़कर फेंकी, इसका कारण उन्हें ही पता होगा। इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, मेरे लिए हर एक चीज़ व्यर्थ है जिसमें राम नाम ना लिखा हो। मैंने माला ली और देखा कि उसके रत्नों पर राम नाम नहीं लिखा था। हनुमान जी आगे कहते हैं कि कोई भी चीज़ श्री राम के नाम के बिना अमूल्य हो ही नहीं सकती। मेरे हिसाब से उसे त्याग देना चाहिए। अब हनुमान जी को जवाब देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके शरीर पर भी तो राम नाम नहीं है, तो शरीर को क्यों रखा है, इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण जी की बात सुनकर हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया और उसमें भगवान श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। अब ये सब देखकर तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद लक्ष्मण जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से लक्ष्मण जी ने क्षमा मांग ली। हनुमान जी, जिन्हें बजरंग बली, महावीर, अंजनी पुत्र और केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पूजा करने से जीवन के संकट कम हो जाते हैं और सुख शांति बनी रहती है। अगर आपके घर में या मन में नेगेटिविटी आ रही है तो आपके लिए हनुमान जी की पूजा करना लाभदायक है। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सबसे पहले राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, और वो भी एक चट्टान पर। हनुमान जी ने राम कथा अपने नाखूनों से एक शिला पर लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जबकि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते हैं। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। कुछ समय के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर भगवान शिव शंकर के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन करके वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी।
लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा लिखी गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में पड़ी है। तो देखा आपने भक्तों, ऐसे हैं हमारे बजरंग बली हनुमान जी, जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि की चिंता को दूर करते हुए अपने द्वारा रचित हनुमत रामायण को समुद्र में श्री राम का नाम लेते हुए अर्पित कर दिया। हे भगवान श्री राम, हे बजरंग बली, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी ये कथाएं जो जो मनुष्य कहे और जो जो मनुष्य सुने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके संकट दूर करना, सभी को सुख समृद्धि देना। प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे बजरंग बली हनुमान जी की इतनी प्यारी कथा के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और भक्तों, लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आप देखिएगा भक्तों, भगवान बजरंग बली हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को ज़रूर पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय जय हनुमान।